शिव तत्व, शंकर की कथा, उसकी उदारता, उसकी करुणा, उसका वात्सल्य। देवराज ब्राह्मण के पुण्य प्रबल थे, शिव मंदिर तक गया, चोरी का धन वापस हाथ में लिया, पाप प्रबल हो गया, चला कहीं फिर पुण्य की प्रबलता थी तो मां ने जो जल चढ़ाया था उसका पुण्य मिल गया, और उस पुण्य के बल पर कैलाश धाम उस देवराज नाम के ब्राह्मण को प्राप्त हो गया, उसका पुण्य प्रबल हुआ। In the realm of divine tales, where the mortal meets the eternal, lies the story of Devraj, king of God, and his journey to Shivalok. Alongside him, the tale of Chanchula, a soul who renounced the world in search of truth, unfolds. These stories remind us of the power of devotion, sacrifice, and the ultimate quest for liberation. सुनने से मनुष्य की व्यथा दूर हो जाए उसे कथा कहते हैं। और व्यथा माने चिंता, व्यथा माने दुख, व्यथा माने बुरे विचार। तो जो सुनने से हमारी व्यथा दूर हो जाए उसे कहते हैं कथा। दूसरा एक लॉजिकल अर्थ भी अगर आपको सुनाऊं कि कथा शब्द को आप उल्टा पढ़ोगे तो क्या होगा? थाक। Devraj, the king of heaven, once faced a great crisis. His kingdom was under threat and his pride had led him astray. Seeking redemption, he turned to Lord Shiva, the supreme aesthetic. तो मैं आज आपको एक देवराज नामक ब्राह्मण की पौराणिक कथा सुनाऊंगा। एक नगर में एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण था जो अपने कर्म से विपरीत था। वो अज्ञानी था, नित्य ना ही संध्या वंदन आदि करता था, ना ही अपने जो कर्म शास्त्रों के अनुसार जो ब्रह्म कर्म है, 6 प्रकार के जो कर्म है उसमें से वो कोई भी कर्म नहीं करता था। Unwavering devotion, Devraj performed intense penance, chanted the sacred mantra Om Namah Shivaya. तो वो कर्म न करके वो दुष्कर्म में तत्पर रहता था, मदिरापान करता था, वेश्यावृत्ति में वो तत्पर रहता था, ऐसे बुरे कर्मों में वो बहुत ही तत्पर रहता था। उनका नाम देवराज था और वो देवराज नामक ब्राह्मण, उस देवराज के ऊपर जो लोग भी विश्वास रखते थे वो उन्हीं को ठग लेता था, उन्हीं से विश्वासघात करता था। Impressed by his sincerity, Lord Shiva granted Devraj the boon of Shivalok, the board of eternal peace and liberation. This was not just a physical journey but a spiritual awakening, reminding us that true power lies in humility and devotion. उसने कभी भी धन का, पैसे का सत्कर्मों के लिए कभी प्रयोग नहीं किया था, अर्थात अच्छे कर्मों में उसने कभी भी दान, कर्म, धर्म आदि कुछ भी नहीं किया था। उल्टा वो बुरी चीज़ों में फंस गया था और जहाँ पर धन नहीं खर्च करना चाहिए वैसी जगहों पर वह खर्च करता था और वह पाप का भागी बनता था। एक दिन वह ब्राह्मण घूमता हुआ, भ्रमण करता हुआ प्रतिष्ठानपुर नामक नगर में गया। In the same cosmic play, there lived Chanchula, a woman of unparalleled beauty and wealth. Yet, amidst the material riches, she felt an emptiness within. One day, after witnessing the transient nature of her life, she decided to renounce her worldly attachments. वहाँ वह एक मंदिर में गया। उस मंदिर में जाकर वहाँ वो बैठा। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारे साधु और संत एकत्रित हुए थे और वहाँ वो ठहर गया उस देवालय में, उस शिवालय में। वहाँ पर जो भोजन था वह भोजन उसने खाया, लेकिन वह ज्वर से बहुत पीड़ित था, उसको बहुत सारा बुखार था। और ज्वर से पीड़ित होने के बावजूद भी वहाँ साधु संतों के द्वारा शिव कथा का जो गान चल रहा था, वो जो वहाँ पर शिव कथा चल रही थी, वह शिव कथा अनजाने में ही उसने श्रवण कर ली। देवराज वहाँ पर करीब करीब 1 महीने तक ज्वर से पीड़ित रहा, बुखार से पीड़ित रहा। धीरे धीरे वह दिन ब दिन और रोगिष्ठ होने लगा और उसकी मृत्यु नज़दीक आ गई। Chanchula's journey was not easy. She faced countless trials, but her resolve to seek the divine never wavered. Through her reunifications, she discovered the true essence of life, freedom from desire, and union with the eternal.
जैसे ही उसकी मृत्यु नजदीक आई, यमपुरी से यम के लोग यमदूत उसे लेने आए। लेकिन जैसे ही यम के दूतों ने उसको बांध लिया, उसको ले जाने के लिए यमपुरी में, उतने में ही शिव के पार्षद वहां आ गए। शिव के पार्षदों ने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी थी, पूरे शरीर पर भस्म से लेपन किया था, भस्म लेपित थे, हाथों में त्रिशूल था। उन पार्षदों ने यम के दूतों को धमकाया और देवराज को वहां से छुड़ाकर जैसे ही वह विमान में बिठाकर कैलाश पर्वत पर जाने के लिए निकल ही रहे थे, The story of Chanchula and Devraj teaches that the path to liberation is not about external achievement but an inner transformation. Whether as a king or a commoner, the journey to divines begins with the surrender to the devotion and courage to let go. As we reflect on these timeless tales, may we find inspirational to walk our own path toward truth and liberation. इतने में ही यमपुरी में, यमराज लोक में, यमलोक में वहां पर कोलाहल मच गया कि ये सब क्या हो गया। उतने में धर्मराज वहां पर आए और धर्मराज ने देखा कि उस देवराज ब्राह्मण को साक्षात शिव के पार्षद लेने आए हैं। इसलिए उस धर्मराज ने शिव जी के पार्षदों का पूजन आदि किया, उनका अर्चन किया, उनका आवाहन किया और उनका स्वागत भी किया। और धर्मराज ने अपने त्रिकाल ज्ञान से सब कुछ यह जो घटना घटित हुई थी वह जान ली और भगवान शिव के भय से उन्होंने शिव जी के पार्षदों को कुछ भी नहीं बोला, ना उनसे कुछ पूछा, अपितु उनका पूजन किया, वंदन किया और उनको अच्छी तरह से विदा किया। उसके पश्चात शिव जी के जो पार्षद थे उन्होंने फिर से देवराज को विमान में बिठाया और कैलाश पर्वत पर ले गए। और जैसे ही वह कैलाश पर्वत पर गए, वहाँ भगवान शिव समक्ष उस देवराज को प्रस्तुत किया और देवराज ने शिव जी की कथा का श्रवण किया था, इसलिए वह शिवलोक का अधिकारी बन गया। कहने का तात्पर्य है कि चाहे आप अनजाने में या जाने जैसे दुष्कर्म करते हो उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, वैसे ही जाने या अनजाने में अगर आप भगवान की कथा का भी श्रवण करते हो तो उसका सत्कर्म, उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। और यह तो एकमात्र छोटा सा दृष्टांत है, ऐसी तो बहुत सारी कथाएं हैं कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान का स्मरण सुनने से भी, भगवान का कीर्तन सुनने से भी, भगवान की कथा सुनने से भी आपको बहुत सारे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और सबसे अधिक बात यह है, जैसे मैंने आपको बताया, मन में जो भी चिंताएं है, मन में जो भी व्यथा है, वो सारी व्यथा दूर होती है। कब? जब आप सुनते हैं भगवान की कथा। Like Devraj and Chanchula, may we too attain the divine grace that leads us to the eternal peace.